Alexander Graham Bell, Noah Remnick बाय नोआ रेमनिक। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी लेबोरेटरी में थे, किसी डिवाइस पे काम कर रहे थे। वो डिवाइस क्या कर रहा, उस डिवाइस से क्या होता, वो लोगों को अलाउ करता ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं वायर्स के थ्रू, तारों के थ्रू। तब भी जब वो एक रूम में नहीं है, या कहा जा सकता है एक सिटी में भी नहीं है, एक शहर में भी नहीं है। आज की डेट में हम लोग इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम लोग सेम टाइम पे, रियल टाइम पे कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब हमने यहाँ से फ़ोन कॉल किया तो सामने वाले ने हर उस चीज़ का वो तुरंत जवाब देगा जैसे हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है रियल टाइम। ठीक। लेकिन 1870 की अगर हम बात करें, तब ये जो ग्राहम बेल थे ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसी नए प्रोजेक्ट में। उस समय के हिसाब से ये खाली एक आपका सपना हो सकता था, उस समय खाली एक फैंटेसी थी। ठीक। 10 मार्च 1876 को ये फैंटेसी सच साबित हो गई। आज की अगर बात करें तो अभी भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, लेकिन एक ऐसी कोई प्रचलित स्टोरी है जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्राहम बेल थे वो अपने वॉइस ट्रांसमीटर पे काम कर रहे थे और एक्सीडेंटली उन्होंने एक ट्रांसमिटिंग फ्लूइड की बॉटल को धक्का मार दिया था, जिसकी वजह से वो उनके हाथ पे गिर गई थी और उनकी स्किन जल गई थी। अब किसी की स्किन जलेगी तो सडनली बुलाएगा ना दूसरे को कि आओ मेरी मदद करो। तो वही इंस्टिंक्टिवली उन्होंने अपने असिस्टेंट, जिनका नाम था थॉमस वॉटसन, उनको बुलाया कि आओ मदद करो मेरी। तो उन्होंने ये काम कैसे किया, उन्होंने आवाज़ दी, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वॉटसन ने ये सारे शब्द सुने और वो ही गॉट स्टार्टल मतलब चौंक गए। और ये बात, क्योंकि वो ऐसा क्यों हुआ, वो चौंके क्यों, क्योंकि ये जो बात थी ये ईयर पीस के माध्यम से ये जो दोनों इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को नाम दिया था टेलीफोन, उसी के द्वारा ये इधर से उधर गई। आमने सामने नहीं बैठे थे वो, एक कोई दूसरे रूम में था, एक दूसरे रूम में था, और ये इसी वायर के ही द्वारा ये एक कमरे से दूसरे कमरे में ये इनका मैसेज पहुंच गया था, और इसी को बोला गया इट वॉज द फर्स्ट टेलीफोन कॉल। ठीक। अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, इनका कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जो इंटरेस्ट है, इसको अगर देखा जाए तो ये उनके बचपन से ही समझ में आता है। उनका बचपन कहाँ पे था, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में बीता था। वो 3 मार्च 1847 को पैदा हुए थे, और उनके फादर क्या थे, वो स्पीच प्रोडक्शन में एक्सपर्ट थे, और उनकी मदर क्या थी, वो पियानिस्ट थी, मतलब बॉर्न पियानिस्ट थी। वो पैदा होने के साथ ही, कुछ लोग नहीं बड़े ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बिना सीखे भी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छी पियानिस्ट थी। ये तब बोला जा रहा है कि वो अच्छी पियानिस्ट थी जबकि वो काफ़ी ज़्यादा, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, यानी कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बहरी थी। तब की बात हो रही है कि बहुत अच्छी पियानिस्ट थी। The perseverance and success of his mother in the face of such adversity taught young Alexander that problems were surmountable and that he could help people to overcome them. अब अपनी मदर की ये कहानी देख के, ये प्रॉब्लम देख के, और इनको देखने के बावजूद उन्होंने ये देखा कि जो मेरी मदर हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कोई भी है अगर उसके पास प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स का इलाज हमेशा ढूंढा जा सकता है। ये अलेक्जेंडर को बचपन से ही समझ आ गया था। बहुत ही यंग एज से अलेक्जेंडर की जो क्यूरियोसिटी थी, उस क्यूरियोसिटी ने उनको प्रोपेल किया ताकि वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। ठीक, प्रोपेल करना मतलब उस चीज़ को बढ़ावा देना। जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने अपने पहले इन्वेंशन किया। वो ग्रेन मिल में अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे, और उनको इस बात से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इस बात से उन्हें झुंझलाहट हो रही थी कि ये जो हस्क है, जो वीट ग्रेन जो था, गेहूं से जो उसका भूसा अलग कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने साइंस में पढ़ भी रखा है, विनोइंग उसको कहते हैं, उसमें हम लोग गेहूं से भूसे को अलग कर रहे थे। तो वही वहाँ पे एक किसी चीज़ से हो रहा था जिससे वो बहुत समय ले रहा था। वो घर गए अपने ग्राहम बेल, और उन्होंने इसके बारे में सोचा, और उन्होंने गैजेट बनाया जिसमें उन्होंने पैडल्स का इस्तेमाल किया जो कि आपस में रोटेट करते थे। रोटेट मतलब एक धुरी से बंधे हुए और पूरे उसमें चल रहे हैं। ठीक है। और
उसमें नेल के ब्रशेस उन्होंने लगा रखे थे, जिससे वो फटाफट जो दाने थे गेहूं के उसमें से भूसा अलग हो जा रहा था। ये उनके जो उन्होंने करीब लगभग डजन भर जो उन्होंने अलग अलग प्रकार के डिवाइस बना रखे थे, उनमें से ये पहला था। ठीक, बेल की जो क्यूरियोसिटी थी और जो उनकी इंजेन्युइटी थी, इसको नर्चर किया गया उनके ग्रैंडफादर के द्वारा। अब इंजेन्युइटी इज बेसिकली जो उनकी स्किल थी, जो उनकी प्रतिभा थी, जो उनकी चालाकी थी, क्लेवरनेस थी। और उनके ग्रैंडफादर थे क्या, वो स्पीच और एलोक्यूशन के टीचर थे। ठीक, एलोक्यूशन इज लोगों को, ये जो हम लोग अपना बोलते हैं, ठीक, वहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको अपने विचार बहुत तरीके से भाषा का बहुत सही यूज़ करके वहाँ रखने होते हैं। ठीक, तो बेल जब खाली 15 साल के थे, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने गए ताकि उनकी देखभाल भी कर सकें उनके, और उनके ग्रैंडफादर क्योंकि एज हो रहे थे और ही वॉज एलिंग, मतलब उनकी उम्र ज़्यादा थी और ऑब्वियसली बात है उन्हें कोई ना कोई उम्र के साथ बीमारियाँ लगी रहती थी। इस दौरान दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए और जो ग्रैंडफादर थे वो अलेक्जेंडर को हमेशा इस बात के लिए इनकरेज करते थे कि वो अपने ये जो इनकी इन्वेंटिव जो स्ट्रीक थी, मतलब ये जो उन्होंने झड़ी लगा रखी थी ये इन्वेंशन वो इन्वेंशन करने की, उसको वो हमेशा से ही परस्यू करते रहे। 1870 की बात है, जो बेल फैमिली थी उनकी लाइफ चेंज हो गई और ये बहुत ज़्यादा अब्रप्टली चेंज हुई, मतलब सडन, इट वाज लाइक ऐसा, ठीक, पलट गई। कब हुआ ऐसा, जब वो कनाडा मूव हुए। बेल के 2 बड़े भाई थे जो कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से मर चुके थे। अलेक्जेंडर की जो सेहत थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। तब उनके पेरेंट्स को ये एहसास हो गया था कि अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें अमेरिका चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वो सबसे पहले तो ऑन्टेरियो गए कनाडा में, और फिर उसके बाद वो फाइनली बॉस्टन चले गए, विच इज़ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेल थ्राइव्ड, वहाँ पे जो ग्राहम बेल थे वो अपना, जैसे कोई पौधा होता है जब उसको सब न्यूट्रिशन और सब कुछ आबो हवा बहुत बढ़िया मिलने लगती है तो क्या होता है, बहुत अच्छे से फलने फूलने लगता है, वैसे ही बेल के साथ हुआ। उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई। इवेंचुअली वो वहाँ पे जो बॉस्टन में जो डेफ बच्चे थे उनको वो पढ़ाने लगे थे। अब उनके 2 स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो बेल के इस आइडिया को लेकर कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं जो कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक अकेली सिंगल वायर से ट्रांसमिट करने पे काम करेगा, तो वो बड़े एक्साइटेड थे। ठीक, उन्हीं में से एक पेरेंट्स ने ये बात, उनको एक जानकारी पता चली थी कि कोई और एक इन्वेंटर है जिसका नाम है एलिशा ग्रे। ठीक, वो भी इसी प्रकार के किसी सिमिलर प्रोजेक्ट में उसी समय पे काम कर रहे थे। बेल को इनकरेज करने में उन्होंने बेल का काम ताकि जल्दी जल्दी हो पाए रश करने के लिए उनके पेरेंट ने हायर किया एक इलेक्ट्रीशियन को जिनका नाम था थॉमस वॉटसन, ताकि वो बेल के असिस्टेंट बन सकें। ही होप, उनकी ऐसी होप थी कि जो बेल का जो क्लेवर आइडियाज और वॉटसन की जो स्किल्स थी प्रैक्टिकल, ये दोनों मिलके ये दोनों लोग बहुत जल्दी ही सक्सेस पा लेंगे। हाउएवर ये दोनों क्या कर रहे थे, मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिशन वाली डिवाइस पे फोकस करने के बजाय ये दोनों ही फोकस करते थे ऐसे डिवाइस पे जो कि ट्रांसमिट कर सके इंसान की आवाज़ को तारों से। ठीक, उनके एक्सपेरिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेल और वॉटसन, ये जो बेल और वॉटसन के वॉइस ट्रांसमिटिंग डिवाइस था उसको यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ऑफिस के साथ फटाफट रजिस्टर करवा दिया गया था। पेटेंट कराने का मतलब होता है कानूनी तौर पे किसी चीज़ पे, किसी आइडिया पे, किसी डॉक्यूमेंट पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना ताकि तुम्हारे अलावा इसको कोई और यूज़ ना कर सके कि ये आइडिया तुम्हारा था। अब उनका पेटेंट जो था इट वाज वेरी वेल टाइम, मतलब वो बहुत सही समय पे करा लिया गया क्योंकि उसी समय ग्रे जो थे, एलिशा ग्रे जो थे, उन्होंने भी अपने इसी टेलीफोन ये जो वो बना रहे थे उसी दिन उन्होंने भी अप्लाई किया था पेटेंट के लिए, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया था क्योंकि आइडिया ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया जा चुका था, पेटेंट किया जा चुका था बेल और उनके सपोर्टर्स के द्वारा।
फिर मार्च की मॉर्निंग 1876 को बेल की ये जो ड्रीम थी ये तब सच साबित हो गई। ये जो वो लोग काम कर रहे थे ह्यूमन वॉइस को ट्रांसमिट करने का वायर्स के ऊपर, ये तब सच साबित हो गई जब उन्होंने शब्द सुने, मिस्टर वॉटसन कम हियर आई वांट टू सी यू। मिस्टर वॉटसन इधर आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। जो कि जिस रूम में बेल काम कर रहे थे उस रूम से दूसरे रूम में जहाँ पे वॉटसन काम कर रहे थे। और ये सब किसके द्वारा ट्रांसमिट हुआ था? ये टेलीफोन की तारों के द्वारा ट्रांसमिट हुआ था। इन दोनों ही लोगों ने अपना ये जो इनक्रेडिबल उनका फ़ोन डिवाइस था उसको रोड में ले गया, और उसको रोड में ले जाने का मतलब बेसिकली ये है कि वो एक सिटी से दूसरे उसका प्रचार उन्होंने करना स्टार्ट किया और उसकी प्रोफिशेंसी उन्होंने बतानी शुरू करी कि ये है, ये बड़ाई, ये अच्छा, ये सारी चीज़ें। लगभग साल भर के बाद जो टेलीफोन था, मतलब टेलीफोन के बनने के साल भर के बाद बेल ने ही गॉट मैरिड किसके साथ? मेबल हबर्ड के साथ, जो कि उन्हीं की एक डेफ स्टूडेंट्स में से एक थी, जिनके फादर जो थे वो बेल की ड्रीम ये जो थी उसको सपोर्ट करते थे, टेलीफोन को इन्वेंट करने वाले। बेल को बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग डजन बार उनको करीब लॉ सूट्स अलग अलग लोगों के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उन पर बहुत सारे केसेस होते थे, आए दिन होते थे उन पर इसी चीज़ को लेके कि ये जो वो क्रेडिट ले रहे हैं, ये जो उन्होंने पेटेंट करा रखा है, ये बेसिकली बाकी इन्वेंटर्स पहले से ही इन्वेंट कर चुके थे टेलीफोन को, ये इन्होंने गलत कर रखा है, लेकिन वो हर बार जीतते थे। ठीक है, बेल ने अपनी कंपनी स्थापित करी थी, बेल टेलीफोन कंपनी, और प्रथम 10 वर्षों में ये जो कंपनी थी उनकी, उसके प्रथम 10 वर्षों में टेलीफोन ओनरशिप जो थी यूनाइटेड स्टेट्स में वो करीब 1.5 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। बेल ने अपने इस डिवाइस को ओवर द इयर्स इम्प्रूव भी किया, जैसे कि उन्होंने आगे चल के माइक्रोफोन ऐड किया था, और माइक्रोफोन से होता क्या था, जो वॉइस होती थी वो एम्पलीफाई हो जाती थी। एम्पलीफाई करना मतलब इंक्रीज करी जा सकती थी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा इन्वेंशन और पेटेंट बहुत सारे अदर डिवाइसेस को भी कराया, जिस ऐसे डिवाइसेस थे जिनकी अगर उनकी मदर होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती उनको लेके, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करने के हिसाब से, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से ही उन्होंने डिवाइसेस बनाए थे। जब बेल की मृत्यु हुई अगस्त 2, 1922 को, तब वो कहाँ पे थे? नोवा स्कॉटिया पे थे, कनाडा में। ये जो पूरा टेलीफोन का सिस्टम था, इंटायर टेलीफोन सिस्टम था, इसको बंद कर दिया गया था 1 मिनट के लिए, इन ट्रिब्यूट टू द मैन। उन्हीं के ट्रिब्यूट में इसको बंद कर दिया गया था। कौन? वह इंसान जिसने ये जो कम्युनिकेशन है इसको रेवोल्यूशनाइज किया था। ठीक, यानी उन्होंने ये जो कम्युनिकेशन का पूरा आपका माध्यम था, पूरा सिस्टम था, उसको क्रांति के जैसे क्रांति ले आई थी उस चीज़ में, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तरीके से उसको उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया था।